दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की अनेक कहानियां तो सुनी होगी। आज हम आपको श्री कृष्ण भगवान की एक और लीला के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह सुबह सुबह रोज भगवान के मंदिर जाया करते थे, उनका धन्यवाद किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा रोज की तरह मंदिर गए, लेकिन आज उनका ध्यान मंदिर की सीढ़ी पर बैठे उन दो भिखारियों पर गया। एक बाईं ओर बैठता था तो वही दूसरा भिखारी दाईं ओर बैठता था। जब भी राजा वहां से गुजरते तो दाईं तरफ वाला भिखारी हमेशा यही बोलता कि हे भगवान, तूने इस राजा को इतना कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। जबकि वहीं दूसरी ओर बैठा भिखारी, जो कि बाईं ओर बैठा रहता था, वो जब भी राजा को वहां से गुजरते हुए देखता, वो राजा से बोलता कि हे राजन, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो आप भी मुझे कुछ देकर मेरा भी भला करो। यह प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती रही। राजा जब भी मंदिर से गुजरता, दोनों भिखारी अपनी अपनी तरीके से भिक्षा मांगते। एक दिन दोनों भिखारियों के बीच वार्तालाप हो रहा था और बातों ही बातों में बाईं तरफ वाले भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा कि तू भगवान से क्यों मांगता है, तुझे देने वाला तो ये राजा है, भगवान नहीं। दूसरा भिखारी मुस्कुराया और कहा कि अगर उस परमात्मा की इच्छा हो तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। ऐसे ही एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे ये सारी बात बताई और बोलते हैं कि एक भिखारी हमेशा भगवान से ही मांगता है और वही बाईं तरफ बैठा दूसरी भिखारी हमेशा मुझसे ही मांगता रहता है। राजा मंत्री से कहते हैं कि अब तुम ही बताओ, मुझे किसकी अधिक सहायता करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरे अनुसार जो भिखारी आपसे भिक्षा मांगता है, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम एक काम करो कि एक खीर से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन ले लो और उसमें स्वर्ण की कुछ सिक्के डालकर उस बाईं ओर बैठने वाले भिखारी को दे दो। अगली सुबह राजा ने जैसा कहा था कि बाईं ओर वाली भिखारी को खीर से भरे बर्तन में स्वर्ण की मुद्रा डालकर उसे दे देने को मंत्री ने ठीक वैसा किया। खीर पाकर वह भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और राजा का धन्यवाद करने लगा। तभी वह भिखारी दाईं ओर बैठे भिखारी को बोला कि भगवान से नहीं, इंसान से मांगो। यह कहकर वह बड़े मजे के साथ खीर खाने लगा। वह खीर का बर्तन इतना विशाल था कि उसका पेट भर गया, लेकिन वह खीर खत्म नहीं हुई। उसने दूसरे भिखारी के साथ खीर बांटकर खाने का निर्णय लिया और वह स्वर्ण रजत से भरा बर्तन उसने दूसरे भिखारी को दे दिया। अगली सुबह हुई तो राजा फिर मंदिर गए, लेकिन वहां पर जाकर राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां पर बाईं तरफ वाला भिखारी तो वैसे ही बैठा था, लेकिन दाईं तरफ वाला भिखारी आज वहां दिखाई नहीं दिया। तब राजा ने उस भिखारी से पूछा कि तुम्हें वह खीर वाला बर्तन मिला जो कल मैंने मंत्री के हाथों भिजवाया था? भिखारी ने कहा कि जी हुजूर, मिला था और खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा ने फिर से पूछा कि वह खीर का बर्तन कहाँ है? तब भिखारी बोला कि जब मेरा पेट भर गया तो मैंने दूसरे भिखारी को वह बर्तन दे दिया। यह बात सुनकर राजा मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे कि जब देने वाला साक्षात परमात्मा हो तो उसके भाग्य को उदय होने से कौन रोक सकता है भला। हम मनुष्य तो केवल माध्यम हैं, सबका पालनहार तो सबसे ऊपर विराजमान है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और स्टोरी के लिए आप प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।